मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि क्या इस दुनिया के मालिक तुम खुद को समझते हो? जगत तुम्हारे अनुसार चलता है। तुम जगत के पिता हो या जगत माता हो? कौन हो? भगवान राम माता जानकी हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। भय कैसा, किस बात का? पर ज्यादातर धर्म का पालन आजकल भय के कारण हो रहा है। अभी तुमको बुला करके हाथ देख करके कह दूं, अरे तुम्हारे बेटे का तो बड़ा भारी खतरा है, तो मैया हिल जाएगी भीतर से। गुरुजी कुछ तो करो। खेतों में किसानी करके तुम्हारा अन्न से पेट भरते हैं, तुम्हारी मैया जो एक धोती पहन करके तुम्हें पालती है। इस दुनिया में अगर तुम्हारे लिए कोई सबसे बड़ा हीरो और हीरोइन होगा तो तुम्हारे माता और पिता हो सकते हैं। कोई आलिया फालिया भट्ट फट्ट नहीं हो सकता, माता पिता हो सकते। उपद्रव मच गया। साधारण संसार वालों की क्या हस्ती है साहब। ठाकुर जी के घर में उपद्रव हो गया। 1.5 मिनट के अंदर में भगवान को वनवास, पति का स्वर्गवास, और जिस बेटे के लिए करती वो बेटा जमीन पे रहने के लायक भी नहीं रहा, वो भी गड्ढे खोद कर रहा 14 साल तक व्रत। पर सिर्फ कुछ क्षण का संगति मनुष्य के जीवन में कितनी विपदाएं ला सकती हैं, रामचरितमानस की कथा यह सिखाती है। अगले 2 दिन ईश्वरीय इच्छा रही, हम भी रहे और आप भी रहे तो हम मिलते रहेंगे, और आते ही में काम तमाम हो जाए तो फिर आज ही विश्राम समझो। क्योंकि जिंदगी तो हर पल अंतिम पल है, अंतिम क्षण है। जो बरसों के कार्यक्रम बना के बैठे हैं वही रोते हैं। प्लस संत और साधारण मनुष्य में क्या अंतर है? संत प्रत्येक क्षण को जीवन का अंतिम क्षण समझता है, और उसमें जो श्रेष्ठ कर्म हो सकते हैं वो करने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य माया के बस होकर यह सोचता है कि मैं अमर होकर आया हूं, और सैकड़ों हजारों लोगों को मरते हुए देखने के बाद भी न वो पाप छोड़ता है, न अज्ञानता छोड़ता है, न मोह छोड़ता है, न लोभ कम होता है, न कामनाएं कम होती हैं, न ईर्ष्या कम होती है, न क्रोध कम होता है, और उसका जीवन जमशेदपुर टाटा के स्टील की जो फैक्ट्री है, और वहां लोहे गलाए जाते हैं, मैं देखा तो नहीं, पर वहां जो लोग काम करते हैं उस भट्टी में जिस टेम्परेचर पर लोहे पिघल जाते हैं, वहां खड़े होकर के मनुष्य काम करते हैं। कितनी तपस्या है। तपस्या का अर्थ क्या है? जो ताप सहन करता है, टेम्परेचर, गर्मी। तपस्या ताप से बना तप या तप से बना ताप। तपस्या वो भी कर रहे हैं, तपस्या आप भी कर रहे हो, तपस्या ऋषि मुनि भी कर रहे हैं, तपस्या राजनीतिज्ञ भी कर रहा, तपस्या व्यापारी भी कर रहा, तपस्या सामाजिक पर्सनालिटी भी कर रहा, लेकिन सबके परिणाम अलग अलग है। मेहनत प्रायः सबके बराबर है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी भैया, अगर कोई सुखी तो एकमात्र श्री राम का दास। जो श्री राम का दास है वही सुखी हो सकता है, बाकी ताप और दुख सबके जीवन में। तो भगवान राम के दास बने कैसे? प्रश्न ये है। ऐसा शायद ही ये कोई हो जो कहे कि मैं नहीं मानता। यहां जितने लोग बैठे हैं बहुत मानते हैं भगवान को, भगवान को प्रेम करते हैं, पूजाएं करते, उपासना करते। पर क्या कारण है कि आपके जीवन के दुखों का शमन नहीं हो रहा?
हमारे ब्रज में रामायण की कथा तो बहुत छोटी सी सुनाई जाती है। एक राम एक रावणना, एक क्षत्रिय एक ब्राह्मणना, वाने वा की सिया चुराई, वाने वा को लंक जराई। बस इतनी सी बातन्ना और तुलसी ने लिख दियो पोथन्ना। अब ये ब्रज का भाषा है, तुम समझ नहीं पाओगे, पर कहते हैं इतनी छोटी सी कथा है, तुलसीदास ने इतना पोथा लिख दिया। भारतवर्ष में ऐसा शायद ही कोई हो जो राम की कथा न जानता। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक बात तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद, तुम्हारी जेठानी, तुम्हारी सासू मां, तुम्हारी माताजी, बहन जी, भैया, कोई एक बात अभी सुनाए, 1 घंटे के बाद फिर वही सुनाए, फिर 1 दिन के बाद वही सुनाए, फिर वही सुनाए। अरे बोला भैया आप कितनी बार सुनाओगे, थक गया हूं, पक गया हूं। पर एक राम की कथा है, आड़ी तिरछी आवे ना आवे, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जितनी बार सुनो लगता है कुछ नया सुनकर उठ गए। ये भगवान राम की नवीनता है, कथा की नवीनता नहीं है। नव नवायमान कहते हैं भगवान को, वो हर प्रतिपल अवतरित होते रहते हैं। कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 24 अवतार है। ये सब तात्विक बातों को मत सुना करो, ये तत्ववादी बातों से तुम्हारे कुछ बनने बिगड़ने नहीं है। एकमात्र गुजरात के एक भक्त रहे नरसिंह मेहता, उनके लिए भगवान 56 बार अवतार लेकर आए, 56 टाइम्स। एक आदमी के लिए ठाकुर जी 56 बार आ सकते हैं, तो कैसे कहोगे कि 10 ही अवतार है। कभी उनका भात भरने आ जाते, कभी सांवरिया सेठ बन के आ जाते, कभी गाड़ी बैलगाड़ी बनाने वाले बन के आ जाते। तो जैसे हरि अनंत हरि कथा अनंता, वैसे हरि अनंत और हरि का अवतार अनंता। हर भक्त के अनुसार हरि का अवतार उनके घर में और उनके दिलों में होता रहता है। जिसने जब भाव से पुकारा, परमात्मा उसी भाव से उनके सामने प्रकट हो गए। इसलिए इन सब बहुत ज्ञान और तत्व के चर्चा में मत फंसना। तात्विक बातें तो मैं कर सकता हूं, वेद वेदांत सिद्धांत से बात करूंगा, सब तुम्हारे लिए बाउंसर हो जाएगा, ऊपर से चली जाएगी तुम्हारी बात। बोले बाबा तो पता नहीं कहां सुना गयो, कछु समझ ही ना आ रहा है। इसलिए बेरमो की ये जो प्यारी सी जनता यहां बैठी है, प्यारे सब राम भक्त, कृष्ण भक्त, दुर्गा मां, काली मां, राधा रानी, जानकी जी, वो एक ही है। गेहूं से बना आटा, आटे से बना रोटी, रोटी कोई पराठा बना लिया, किसी ने पूरी बना ली, किसी ने दल पिट्ठी बना ली। और ये तो बिहार का विभाजित हिस्सा है, तो किसी ने उसमें सत्तू डाल करके बाटी बना दी, लिट्टी बना दिया, और चोखा, और फिर मत पूछो। एक ही आटा, एक ही गेहूं, उससे बनने वाले इतने इतने चीज। पति को पसंद है रोटी तो बेटा पराठा खाएगा, तो बेटी कहेगी हमको पूरी दे। अलग अलग पसंद है सबके, पर तत्व एक है। ऐसे ही विभेद मत किया करो, राम बड़े, कृष्ण बड़े, शिवजी बड़े, दुर्गा बड़ी, काली बड़ी, जानकी छोटी, राधा रानी छोटी। ये सब अज्ञानी और मूढ़ लोग किया करते हैं। वो एक है, पर वो इतने प्यारे हैं और भक्तों के बस में हैं कि भक्त जिस रूप में कहता है, कोई कहता है ये धनुष बाण हमको अच्छा नहीं लग रहा, तो भगवान कहते हैं मुरली बजाऊं क्या। कोई कहता है मुरली अच्छा नहीं लग रहा, बोला बड़ा डमरू बजा देता हूं त्रिशूल लेके। कोई कहे हमको ये तो तुम अच्छे ही नहीं लग रहे, इसमें हम तो मैया को पसंद करते हैं, बोला अभी हम बन जाते हैं जानकी, हम ही है जानकी, हम ही है राधा। अर्थात तत्व एक ही है, एक मेवन अद्वितीयम, वेद कहता है वो एक है, परंतु भक्त की भावना के अनुरूप अनंत अनंत रूप लेकर के अपने प्यारे बच्चों को जैसे माता पिता पूरे जीवन प्रेम करते और संतुष्ट करते रहते हैं। छोटा बच्चा होता है, रोने लगता है, मुझे घोड़ा चाहिए, अब तुरंत घोड़ा कहां मिले, तो श्रीमती जी कहती हैं तब तुम ही हो जी, तुम ही बन जाओ।
अब बेचारा बन भी जाता है, भले जज साहब हो बाहर में, पर घर में आदेश हो गया बच्चा रो रहा है तो घोड़ा बन जाएंगे जज साहब। अब बच्चा उस पर टकबक टकबक करके बैठेगा, पर जज साहब तो मनुष्य हैं, नेताजी मनुष्य हैं, परंतु अपने शिशु के प्रेम में, अपने बालक के प्रेम में नाना प्रकार के रूप बनाते रहते हैं। कभी वो छाती पे बैठ जाता है, मैं आपको पटक दूंगा, और कहते हैं वाह मेरा मुन्ना जीत गया मुझसे, वाह राजा बेटा जीत गया मुझसे। अब बताओ इतना बड़ा पिद्दा और इतने बड़े 6 फुट के आदमी को हरा पाएगा? पर पिता अपने पुत्र के अनुरूप, मां अपने संतान के अनुरूप बन जाने में ही उसको सुख प्राप्त होता है। ऐसे ही वो एक ईश्वर जिसको जिस रूप में पसंद आते हैं, तो कभी राधा रानी, कभी सीता जी, कभी राम जी, कभी महाराज कृष्ण भगवान, तो कभी लंबोदर गणेश जी बन के आ जाते हैं। अनंत रूप हैं उनके, भक्त जिस रूप में पुकारे भगवान उस रूप में आने को राजी हैं। यही रामचरितमानस से सीख लो बैठे बैठे। बाकी राम जी की कथा सब ठीक है, और रामानंद सागर के बाद और बचा भी क्या है? रामानंद सागर ने दिखा दिया है रामायण में। अब उसके बाद तो कोई सच्चा रामायण भी वाल्मीकि कहे तो कहीं बाबा जी को रामायण नहीं आता, बताओ। सीरियल में तो ऐसा नहीं था। अरे माई, सीरियल इंटरटेनमेंट के लिए बनता है, इंटरटेनमेंट, मनोरंजन। उस सीरियल को बनाने का, उन फिल्मों को बनाने का उद्देश्य यह नहीं होता कि उनके दिल में बहुत भक्ति है और वो सबको भक्त बनाना चाहते हैं, बल्कि दिल का उद्देश्य यह होता है क्या बनाने से ज्यादा हम पैसे बना पाएंगे, कमा पाएंगे। उस कर्म का जो उद्देश्य है वो अर्थ है, धर्म नहीं है। थोड़ा सा धर्म भी हो जा रहा है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्विध पुरुषार्थ हैं सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के। खैर, सनातन धर्म और संस्कृति की बातें करना तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि क्या करूं, वो करने से लाभ क्या है। इतनी बड़ी संख्या में आप सब बैठे हो और सब कहते हो हम सनातनी हैं, सब कहते हो हम राम जी को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, पर सनातन धर्म के जो 16 संस्कार हैं, अगर उन 16 संस्कारों के नाम भी पूछ दूं तो नहीं बता पाओगे। पालन करने की तो बात छोड़ दो। भारत कभी विश्वगुरु था, भारत में सतयुग था, भारत के लोग आनंदित थे, भारत के लोग बिना एसी के ही बाहर भी ठंडक में थे और भीतर भी ठंडक में थे। आज तो एसी में 16 डिग्री टेम्परेचर करने के बाद भी अगर पड़ोसी के घर में नई गाड़ी आ गई तो छाती में आग लग जा रही है। ये एसी बाहर को तो ठंडा कर सकता है, पर जो ईर्ष्या की भट्ठी अंदर में जल रही है, उस ईर्ष्या की भट्ठी को ठंडक देने वाला एसी कौन सा है? ये डनलप तो आ जाएंगे सोने को, पर नींद कहां से लाओगे? तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, 2 जगत होते हैं। मेरी प्यारी माताओं, मैं आपको ही सुना रहा हूं क्योंकि आपकी संख्या ज्यादा है, और मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि आप जिस भाषा में समझोगे, तो एक आध दिन तो हमको भी समझते थोड़ी देर लगेगी आपको देख के। हम चेहरा देख के समझते हैं कि समझ आ रहा है कि नहीं। वो कोई ऐसे करे, हाँ हम समझते हैं इसके ऊपर से गया, अब ये तो यहां कर रहा है, तो अब कोई देखते हैं ऐसे करके, हम कि हाँ बात बन रही है अब, या मैया को समझ आ रही है ये बात। मैं प्रयत्न करूंगा, और मैं ये भी कह रहा हूं, आज घर जाना तो अपने जितने प्रश्न हो लिख करके अपने जेब में डाल लेना, मत पूछना मुझसे। अब जो दादी को लिखने ना आवे बोले तो हम क्या करें गुरुजी? तुम लिखवा लेना पोते से। जो प्रश्न है, जो तकलीफें हृदय में हैं, और जो लगता है जिसका उत्तर नहीं मिल रहा, इसका उत्तर कैसे ढूंढूं, वो लिखो। और कथा को कथा की दृष्टि से सुनना। केवल 2 दिन समय है हमारे पास।
प्रारंभ से ही आकर के अपने आसन को लेकर के बैठना, नहीं मेला में अपना झूला भी झूल रहे हैं, पूछ रहे हैं वो आए क्या बाबा जी, बाबा जी आ जाएं तब तक एक बार झूला और झूल लेते हैं, तब जीवन भर झूलते रह जाओगे। कथा में कथा ही प्रमुख होती है। जीवन का एक चीज याद रखना, मीरा रानी से सीखना, मेड़ता की महारानी मीरा। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल। ये कौन सी बड़ी बात कहती, दुनिया में सभी कहते हैं ठाकुर जी मेरे हैं, राधा रानी मेरी हैं, जानकी रानी मेरी हैं, राम जी मेरे हैं, सब कहते। लेकिन ये एक लाइन कहने से न राम किसी को मिलने वाले हैं, न कृष्ण, और न किसी को जीवन में आराम मिलने वाला है। दूसरी लाइन जो मीरा ने कही है वो कहने का साहस होना चाहिए, और स्वीकार करने का और जीने का भी साहस होना चाहिए। मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, और दूसरा लाइन कहने में, ये तो कलयुग है, झूठों की संख्या, वो कह भी देंगे क्या पता, माने ना माने, पर दूसरा लाइन मीरा ऐसे छाती ठोक के कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। हम क्या कह रहे हैं, आप भी मेरे 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 हैं। भगवान आज तक किसी को भी में नहीं मिला। ये भी और ही का बहुत बड़ा अंतर है, समझ लेना। इसी में सारी निष्ठा है, इसी में सारी भक्ति है, और इसी में सारे सूत्र छिपे हुए हैं। भगवान भी मेरे हैं, दुनिया भी मेरा है, वह भी मेरा है, यह भी मेरा है। भगवान कहते हैं हमारे पास इतनी फुर्सत है तुम्हारे जैसे लोगों के लिए, भी में मैं आ जाऊं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े वेदज्ञ श्रुतज्ञ, अग्निहोत्र हवन इत्यादि करने वाले, जो वर्षों वर्ष तक हवन इत्यादि करके हवन के धुएं से स्वयं काले हो जाते हैं, धुनी ताप ताप करके जिनकी शरीरें सूख जाती हैं, ऐसे तपस्वियों को भी भगवान जल्दी नहीं मिलता। और हम इतना कैजुअली कह रहे हैं तुम भी मेरे हो, ये भी मेरा है। भगवान के द्वार पर जाकर, गुरु के द्वार पर जाकर कभी कोई आज तक ये कहने वाला जल्दी नहीं मिलता कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तुम मेरे हो। महाभारत का युद्ध इस बात का प्रमाण है। दुर्योधन गया और लाखों सैनिकों को मांग कर ले आया, बड़े बड़े ब्रह्मोस और तेजस मिसाइल राफेल लेके आ गया, और चिनुक सब कृष्ण जी से मांग के ले आया। राफेल भी दे दो, चिनुक भी दे दो, हमें लड़ना है, पांडवों को हराना है। अच्छा सुनो, जो सबसे बढ़िया सैनिक है सब दे दो। भगवान ने कहा सब ले जा, मरेगा पक्का। अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा मैं आपको लेने आया हूं। और महाभारत का युद्ध और परिणाम इस बात का प्रमाण है कि जिसने कृष्ण से मांगा 99 में से एक नहीं बचे, और जिसने कृष्ण को मांगा 5 में से एक का बाल बांका न हुआ। यह महाभारत का युद्ध प्रमाण देता है। भगवान से मांगे या भगवान को मांगे, यह बात जब तक हमारे जीवन में समझ नहीं आती, इसी को बोध कहते हैं, और इसी को उपनिषदों का प्रतिबोध कहते हैं। उपनिषद जहां शिष्य अपने गुरु के सामने बैठ करके और समर्पण करके, अभी बड़ी प्यारी बात आपने सुनी, यह तन बिस की बेलरी और गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान, हो तो भी सस्ता जान। यह धन बिस्की बेलरी, बिस्की बेलरी है। ये। दैहिक दैविक भौतिक ताप है,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये जगत क्या है, बड़ा दुखालयम। विद्यालय में विद्या मिलती है, चिकित्सालय में तुम्हें चिकित्सा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये जगत दुखालयम है, दुख यहां रखा हुआ है, ढूंढना नहीं पड़ेगा, भरा ही हुआ है। शरीर रोग मंदिरम, शरीर को कहा रोग मंदिर। रोग बुलाने नहीं पड़ेंगे, बिना बुलाए कोरोना की तरह वापस आ जाएंगे और वेरिएंट बदल बदल के आएंगे। हालांकि भगवत कृपा से जीवन में ईश्वर के ऊपर जिसका संपूर्ण आस्था हो और जो हृदय से मजबूत हो, उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं, इम्यूनिटी उसी को बोलते हैं। और कोई इम्यूनिटी नहीं होती जिंदगी में है। इम्यूनिटी यही है कि आपके जीवन में विश्वास कितना है। श्वास तो चल रहा है, पर वो विशिष्ट श्वास जिसको विश्वास कहते हैं, वो कहीं है या नहीं है, या डावाडोल है, या राजनीतिक पार्टियों के लोगों की तरह रोज बदलते रहते हैं, या कहीं स्थिर है। वह विश्वास जिनके जीवन में था, आपको जानकर आश्चर्य होगा, उस भीषण माहौल में भी हम 300 लोग आश्रम में रहते थे, 300, पूरे परिवार की तरह। और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद हो रहा है, 300 में से एक का भी बाल बांका नहीं हुआ, बल्कि उनके परिवार परिजन का भी बाल बांका आज तक नहीं हुआ। सब आनंदित हैं, आह्लादित, मस्त हैं, प्रसन्न। उनका काम था प्रातः उठ करके वृंदावन से प्रवाहित हो रही गुरुदेव भगवान की कथा चल रही थी, अकेले वृक्ष के नीचे बैठ करके 6-6 घंटा मैं बोलता रहता था उन जमाने में। लोग सुनते रहते थे। मैंने कहा था टीवी बंद कर दो और मस्त कथा सुनो वृंदावन की, और हो जाए तो फिर हमें बताओ। धर्म भय का विषय नहीं है, धर्म प्रेम का विषय है। धर्म भीरू नहीं बनते, धर्म प्रेमी बनते। हम में से ज्यादातर लोग डरते हैं, सब डरपोक लोग। इनको कोई डरा दे तो ये डर के मारे पता नहीं क्या क्या कर जाएं। अरे परम पिता के संतान हैं हम। भगवान राम, माता जानकी हमारे माता पिता हैं, हम उनकी संतान हैं। भय कैसा, किस बात का? पर ज्यादातर धर्मों का पालन आजकल भय के कारण हो रहा है। अभी तुमको बुला करके हाथ देख करके कह दूं, अरे तुम्हारे बेटे का तो बड़ा भारी खतरा है, तो मैया हिल जाएगी भीतर से, गुरुजी कुछ तो करो। और तुम भी कहो कि ठीक है, मैं, मेरा परिवार, मेरे पास जो धन संपत्ति है, ये सब किसका है? शहरों में या गांवों में जब कहीं कोई जाता है और कोई अपनी बड़ी मजबूत वस्तु होती है तो जिस पर विश्वास होता है दे के जाता है। बहन जा रही हूं, 3 दिन के बाद लौट के आऊंगी, दे देना। वो 15 दिन के बाद भी लौट करके आए, बोला बहन मेरा वो गहना दे दो, मेरी ज्वेलरी दे दो। तो क्या जिसके पास रख के गई उसको लोभ आ जाता है? बोला देखो बहन, जैसे दी थी वैसे रखा है, ले जाओ, मिला लो, तुम्हारा था तुम ले जाओ। इस संसार में तुम्हारे पास बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी वस्तुएं रख के जाते हैं और फिर आकर ले जाते हैं, तुम्हें कोई दुख नहीं होता, तुम्हें पता है उनका है। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि क्या इस दुनिया के मालिक तुम खुद को समझते हो? जगत तुम्हारे अनुसार चलता है? तुम जगत के पिता हो या जगत माता हो? कौन हो? कितना अख्तियार है तुम्हारी सांसों पर? एक मां अपने बच्चे को बहुत प्रेम कर सकती है, हृदय से लगा सकती है, चिल्ला सकती है, रो सकती है, परंतु एक्सीडेंट में मर रहे बच्चे को हॉस्पिटल तक ले जा सकती है। पर क्या इतनी शक्ति है कि बचा के ला सकती है, सांसें दे सकती है? वो चिल्ला सकती है, व्यवस्थाएं कर सकती है, पर प्राण लौटा देना और प्राण रख देना ये किसी के वश में नहीं है। तो जब प्राणपति, जब हम आरती गाते हैं, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हालांकि ये आरती मुझे
लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम ज्यादा लगती है। एक एक लाइन सुनोगे तो ऐसा लगा प्रीमियम भर रहे हैं और माल मांग रहे हैं कि ठाकुर जी इतना प्रीमियम दे रहे हैं, 10 साल में इतना लौटा देना। हाँ, एक बार भी नहीं कह रहे कि हम तुमको प्रेम करते हैं, आई लव यू ठाकुर जी, मैं तुमको बहुत प्रेम करता हूं, कुछ नहीं चाहिए। हमारे वृंदावन में बांके बिहारी में एक बाबा की लंगोटी भी फटी हुई थी। वो जब बिहारी जी के सामने से गुजरते तो मुस्कुराते हुए ऐसे दोनों हाथ उठा कर गया, लाला आशीर्वाद है। एक दिन गोसाई ने पकड़ लिया, बोला तू भगवान से भी बड़ा हो गया, भगवान को आशीर्वाद दे रहा है तू। उस प्यारे साधु ने कितनी प्यारी बात कही कि हमारे सुबह से शाम तक छोटे से 7 साल के कन्हैया और ये दिल्ली, चंडीगढ़ और पूरे आसपास से वृंदावन में लोग भरे रहते हैं, सुबह से शाम तक मांगते ही रहते हैं। लाला बेचारा छोटा सा थक जाता होगा, इसलिए मैं जाते जाते कहता हूं, लाला मस्त रहना, आनंदित रहना, मुझे बस चाहिए तो तेरी मुस्कुराहट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान की ऐसी बातें सुनकर गोसाई जी लोगों ने कहा, बाबा तू ठीक है, तू ठीक है, गलती है गो, तुम रोज हमारे लाला को आशीर्वाद दे दियो, तुम हमारे लाला को आशीर्वाद देके जाना, कृष्ण को आशीर्वाद देके जाना। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कुछ छात्र आए हुए थे, दर्शन कर रहे थे। अब छात्र तो छात्र आजकल के, वो 2 लाइन अंग्रेजी क्या पढ़ ले कि अपने आप को लॉर्ड मैकेले की मम्मी और लॉर्ड मैकेले की मौसी समझने लगती हैं, चाचा समझ लेते हैं सब अपने आप को। सब मैकेले के गुलाम बैठे हैं यहां पर हम सब। अरे एक बात ध्यान से सुनो भारतवासियों, इंग्लैंड का कोई बच्चा अगर हिंदी ना बोले, उसको बोलना ना आए, तो उनके देश में उसके लिए उसको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि अंग्रेज लोग हिंदी बोलेंगे भी तो कैसे बोलेंगे, हे मैन कहां जाता है, क्या खाता है, क्या करता है। पर वहां उनको हिंदी नहीं आती तो उनके लिए शर्म का विषय नहीं होता, क्योंकि उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है। वैसे ही भारत में भी अगर किसी को अंग्रेजी बोलने ना आए, परंतु अपना महाराज भारत का, झारखंड का और बेरमो का भाषा टनाटन बोले, तो उसको शर्म करने की बात नहीं, गर्व करने का विषय है। हमें अपनी भाषा आती है साहब, अपनी भाषा के निष्णात जाता है हम। देसी मिर्गी बिलायती बोल, केवल 9 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, मात्र 9 देशों, उसको ग्लोबल लैंग्वेज घोषित कर दिया, ग्लोबल लैंग्वेज। जापान अपनी भाषा में बात करता है, चाइना अपनी भाषा में बात करता है, स्पेन अपनी भाषा में बात करता है, जर्मन अपनी भाषा में बात करता है, फ्रांस अपनी भाषा में बात करता है। और ये दुनिया के सबसे समृद्ध कंट्री हैं। इनका लिटरेसी, इनकी इकोनॉमी, ये सब इतने हायर हैं, इतने ऊंचे हैं, पर ये इंग्लिश नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते। इन भारतीयों के भेजे में क्या घुस गया है कि 2 लाइन कोई अंग्रेजी बोले तो सामने खड़ा हुआ आदमी उसको ऐसे देखता है कि जैसे साहब आ गए, घूसखोर आदमी है, काहे को इतना ऐसे देख रहे हो। तुम्हारे पिता जो धोती और कुर्ता पहन करके, गमछा बांध करके, खेतों में किसानी करके तुम्हारा अन्न से पेट भरते हैं, तुम्हारी मैया जो एक धोती पहन करके तुम्हें पालती है, इस दुनिया में अगर तुम्हारे लिए कोई सबसे बड़ा हीरो और हीरोइन होगा तो तुम्हारे माता और पिता हो सकते हैं। कोई आलिया फालिया भट्ट फट्ट नहीं हो सकता, माता पिता हो सकते हैं। माता पिता की तस्वीरें लगाओ। आलिया भट्ट से पूछा किसी ने, पत्रकार ने, कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ, बोले पृथ्वीराज चौहान। बताओ इसकी बुद्धि देखो, उसकी तस्वीरें लगा लगा के हमारे बच्चे बैठे, भारत के नौजवान। बोलो ये गुलामी किसने भरी आपके भीतर में? अंग्रेजी जानना बुरी बात नहीं है, आई नो इंग्लिश, आई कैन स्पीक। मैं पूरा का पूरा प्रवचन इंग्लिश में करके जा सकता हूं, 22 भाषाओं में बोल सकता हूं। डॉक्टरेट की कितनी डिग्रियां पड़ी हुई हैं, 1-2 PhD करके कोई बैठा हुआ होगा, कितनी डिग्रियां हैं तुम्हारे पास, वो सारी है मेरे पास। इसलिए तुम्हारे पढ़ाई के कारण तो तुम्हारा कोई अहंकार होना नहीं चाहिए। देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन लिटरेसी एंड एजुकेशन। साक्षर होने में और एजुकेटेड होने में बहुत अंतर है साहब।
अभी कुछ ही दिन पहले जब हम केरला के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के साथ बैठे थे एक सभा में, हम बोलने लगे थे, हम बोले महाराज गवर्नर साहेब आपके यहां तो 97% लिटरेसी है, भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी कहां है? बोला केरला में। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जहां सबसे ज्यादा शिक्षा, लोग कहते शिक्षा शिक्षा शिक्षा, अरे कौन सी शिक्षा? क्या ये अंग्रेजों की दी हुई गुलामी की शिक्षा? किस विद्या की बात करते हो? हमारे शास्त्र कहते हैं सा विद्या या विमुक्त, विद्या वो है जो मनुष्य को मुक्ति देती है, मरने के बाद नहीं, जीते जी जो स्वतंत्र हो जाता है, बंधनों से मुक्त हो जाता है, आनंदित हो जाता है, उसको विद्या कहते हैं, उसको शिक्षा कहते हैं। वो शिक्षा कहां है तुम्हारे पास? वो शिक्षा सनातन के पास थी, वो शिक्षा गुरुकुलम में थी, सब समाप्त हो गए। और आप केवल वो 2 लाइन अंग्रेजी बोलने वाली। और गांवों में तो मत पूछो, गांव की एक मैया कहेगी हमारा चिंटू अभी 2 साल का है, बिल्ली देख के कैट 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 करता है, छाती फुला के बोल रही है ऐसे। लोग कितना अभिमान है इसको। बगल वाली करम मेरा वाला भी 1.25 साल का है और कुत्ता देख के डॉग डॉग करता है। हम बोले भारत में माताओं के अहंकार करने के ये विषय हो गए कि कौन कैट कह रहा है कौन डॉग कर रहा है, ये अहंकार का विषय। जिस देश में 5 साल की उम्र में ध्रुव जैसे बालक को जिनकी सौतेली मां ने हाथ पकड़कर बाहर कर दिया और उनकी माता ने कहा कि तू चिंता मत कर, रो मत, वो सौतेली नहीं तुम्हारी अपनी मां है। अरे बोला उसने मेरी बेइज्जती कर दी, पिता के गोद में बैठने से मुझे रोक दिया। मां ने कहा तू समझता नहीं, मैं तेरी अपनी मां होकर के आज तक पिता का गोद न दिला पाई, पर तुम्हारी सौतेली मां ने तुम्हें कह दिया कि जाकर के परम पिता की गोद को खोजो, वो तुम्हारी सच्ची माता है, जाओ भगवान का भजन करो। यहां तो गोलियां चल जाती साहब, जिंदाबाद मुर्दाबाद हो जाता है। तू ऐसे बोलेगी मेरे बेटे को? पर सुनीति है वो। एक मां है सुरुचि, एक मां है सुनीति। मां अगर चाहे तो भारत में संतान को विवेकानंद बना सकती है, मां चाहे तो ध्रुव और प्रहलाद बना सकती है। मैं तुमसे पूछता हूं, प्रहलाद के पिता का नाम हिरण्यकश्यपु, दुनिया का सबसे बड़ा असुर, सबसे बड़ा राक्षस, मां भी आसुरी, लेकिन उनके घर में भगवान का इतना बड़ा भक्त कैसे पैदा हो गया? प्रश्न है। पिता इतना बड़ा राक्षस, आताताई, अन्यायी, क्रूअल, और बेटा इतना बड़ा भक्त कैसे हो गया? सिर्फ मां के कारण। एक मां चाहे तो अपने बच्चे को रावण बना सकती है, और एक मां चाहे तो अपने बेटे को ध्रुव, प्रहलाद बना सकती है। राक्षस के घर में जन्मा हुआ बेटा, मां का गुरु पर श्रद्धा था, गुरु नारद के ऊपर। जब गर्भ में भी था तब भी नारद जी सत्संग करते थे, और 5 वर्ष की अवस्था तक नारद जी ने ऐसी घुट्टी पिलाई भगवान की कि राक्षस के घर में भगवान का सबसे बड़ा भक्त पैदा हो गया, क्योंकि माता सत्संग करती थी, माता का गुरु के ऊपर विश्वास था, धर्म पर विश्वास था। हो सकता है आपके आसपास में लोग खराब हो, लोग कहते हैं मोहल्ला बड़ा खराब है महाराज जी, गांव बड़ा खराब है महाराज जी, बड़े बेकार लोग रहते हैं। अरे यहां तो बापा ही इतना खराब था, गांव तो छोड़ो, बापा ही अमरीश पुरी और गब्बर सिंह था। हिरण्यकश्यपु क्या था? 1 नंबर का खलनायक, प्राण प्रेम चोपड़ा। उसके बाद भी उनके घर में प्रहलाद जैसे 12 महाभागवतों में सबसे श्रेष्ठ भक्त का जन्म। देन हाउ इज इट पॉसिबल? ये संभव कैसे हुआ? ये संभव केवल एक कारण से हुआ, माता चाहती थी मैं अपने बेटे को भगवान का भक्त बनाऊंगी। माता जो लक्ष्मण की माता हैं, कौन है? सुमित्रा। सुमित्रा कहती हैं पुत्रवती जुवती जग सोई, जाकर सुत रघुपति प्रिय भगत हुई। है सुन लो माताओं, इस दुनिया में लक्ष्मण जी की माता ने सभी माताओं को ललकारा है, और ललकार कर कहा है सुनो, जननी हो सकती हो जन्म देने वाली, पर मां बनना कठिन है। बोला मां कौन हो सकती है? बोला मां उसी को कहेंगे जिसने अपने बेटे को भगवान राम और कृष्ण का भक्त बना दिया हो, उनके प्रति हृदय में प्रेम भर दिया हो, वो मां कहलाने की अधिकारिणी है। भारतवर्ष में ऐसी माताएं हैं जिन्होंने 5-5, 8-8 वर्षों को
बच्चे को आत्मज्ञान दे दिया। मदालसा माता ने 8 वर्ष के अपने अलर्क को आत्मज्ञान दे दिया, जो बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों और तपस्वियों को नहीं मिलता। अपने 7 से 8 साल के बच्चे को सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी बना दिया। सेल्फ रियलाइज्ड पर्सनालिटी, हाउ इज इट पॉसिबल? केवल और केवल मां के कारण, संस्कार के कारण। भारत में रिचुअल्स बहुत ज्यादा हैं। हम पेड़ पूजते हैं, पहाड़ पूजते हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये संसार वाले बिस्लरी के बोतल ले लेके आजकल सेमिनार कर रहे हैं, सेव टाइगर, सेव ट्री, सेव अर्थ। अरे सब तो खा गए तुम, टाइगर खा गए तुम, अर्थ खा गए तुम, पॉल्यूशन के प्रदाता तुम। बिस्लरी का बोतल लेके 500 एसी चलाकर और सारे घूसखोर बैठकर कह रहे हैं सेव टाइगर, और टाइगर के चमड़े यही बेच रहे हैं। ये बचाएंगे? ये कैसे बचाएंगे? पर हमारा देश देखो, भारत, जहां बचपन से ही बच्चों को सिखा दिया जाता, हमारे यहां नदी को नदी नहीं, हर नदी को मां कहा गया। गंगा हमारी मां, यमुना हमारी मां, सरस्वती हमारी मां, सरयू हमारी मां है। हमने नदियों को मां कहा। हमने वृक्षों में देवताओं के दर्शन किए, पीपल में भगवान के दर्शन किए, बरगद में भगवान के दर्शन किए, नीम में देवी माता का दर्शन किया। हमने ट्री ऐसे बचाए, उनके हृदयों में हमने श्रद्धा दी। और ये बिस्लरी के बोतल खोलने वाले जंगल चोर खुद ही जंगल चुराते हैं और सेमिनार करते हैं बैठ के। आज बहुत बड़ा ग्लोबल सेमिनार हुआ, किस चीज का? बोलो वृक्ष बचाओ। अरे हमारे यहां तो वृक्ष काटने को ही मना ही है। हमारे वृंदावन में तो कहा जाता है, वृंदावन के वृक्षन को मरम न जाने कोए, जहां डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे होए। हमारे यहां तो पत्तों में राधा रानी का वास माना गया। भारत ने नदियों को बचाया, भारत ने पहाड़ों को, कामतगिरी पर्वत जिनको हम भगवान मानते हैं, गिरिराज भगवान गोवर्धन जिनको हम भगवान मानते हैं, हमने पहाड़ों को भगवान माना, देवता माना, जीव जंतुओं में भगवान के दर्शन किए। तो हमें जंगली कह दिया गया, हमें पिछड़ा कह दिया गया। और ये तथाकथित उन्नत देश ये सारे पॉल्यूशन करके, जंगल मिटाकर, और अब बिस्लेरी के बोतल ले लेके सब बचाने चले। इनसे बचेगा? हमारे यहाँ तो बचपन से हमारी संस्कृति ने बचाया। ऐसी घुट्टी पिलाई जाती थी हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, कि हर बच्चा जाते पीपल को प्रणाम करता, हर बच्चा जाते नीम में माता का दर्शन करके आता और उनको प्रणाम करता। ये संस्कार हमारा था। 16 संस्कारों के नाम नहीं जानते मेरे माई बाप। आप भारत को विश्वगुरु कैसे बनाओगे? अरे राम कथा सुनने आए हो, झूठ मत बोलना। यज्ञ में बैठे हुए हो, हाथ उठा करके बोलो कि तुम्हारे घरों में कौन से किनके घर में ऐसे सारे बेटा बेटी हैं जो प्रातः उठ करके दंडवत हो करके, ऐसे नहीं घुटना छू करके नहीं, ऐसे प्रणाम, वैसे ऐसे प्रणाम करने वाले घुटना तोड़ दें। एक तो खड़ा होकर प्रणाम, हमके प्रणाम कर रहा है कि छाती दिखा रहा है तू, तेरा परिणाम बड़ा खराब होगा। ऐसे प्रणाम नहीं करते। प्रणाम का परिणाम, प्रणाम मतलब झुकना, प्रणत प्रणत। ये जो शीश है ना, ये शीश झुका देना, ये शीश सदगुरु को दे देना। शीश काट के देना मतलब गर्दन मत काट देना, नहीं हमारे ऊपर मुकदमा हो जाएगा झारखंड में। लोग कहेंगे बाबा आके बोला था कि सदगुरु मेरा ये क्या, यह तन बिस्की बेलरी, गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश काटने का मतलब है, ये सिर ये है, देखो ये 2 आंखें, ये कान, ये नासिका, ये जिह्वा, और यहां एक अखरोट की तरह इतनी बड़ी जो चीज है जो तुमको बड़ा परेशान करती है, जिसका नाम माइंड है, दिमाग। इतनी बराबर है अखरोट के बराबर, और जीने नहीं देता किसी को, ना खुद को जीने देता, ना किसी और को जीने देता। इतना परेशान करता है। सिर देने का मतलब है ये आंखें क्या देखें, इन कानों से क्या सुनना है,
इन नासिकाओं से कैसी सुगंधी लेनी है, इन जिह्वा का इनटेक और आउटगोइंग कैसे ठीक करना है, लेना भी अंदर क्या है और बाहर बोलना भी क्या है, और ये जो खोपड़ा है इस खोपड़े को ठीक कैसे रखना है। सिर देने का इतना ही मतलब है, पूरा शरीर तुम्हारा हो पर इतना अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना और कह देना मेरे गुरुदेव आज के बाद वही देखूंगा जो आप कहोगे, वही सुनूंगा जो आप कहोगे, वही प्रसाद के रूप में लोगे जो हमारे देवता को भोग लगेगा, और बुद्धि में सदा आपके ही गुणगान और हरि का गुणगान होता रहेगा। तो मैं सच कहता हूं यह विष की बेलरी अमृत की खान बन जाएगी, तुम्हारे जीवन में मुस्कान आ जाएगी, तुम्हारा जीवन आनंदित आह्लादित हो जाएगा, तुम प्रेम से भर जाओगे। हजारों लाखों कथाएं सुन लो। कितने लोग तो कथा सुनने का भी अहंकार रखते, महाराज जी हम के हाँ बताओ बाबा 115 कथा सुने, हम के हाल चाल और आगे बताओ। ये बेटा नाती बात नहीं सुनते, हमें तुम्हारी कथा सुनने का फल क्या मिला तुमको? 108 कथा सुन गए, मिला क्या जब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता? ये वो देश है जिन रामायण को लेकर के भगवान को लेकर के यहां बैठे हो और रामायण की कथा सुनने बैठे हो। इस रामायण में ही लिखा हुआ है प्रातः काल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा। ये हमने तो नहीं लिखा कि हमने जोड़ दिया आगे से लाके। रघुनाथ कौन है? स्वयं भगवान होकर के पहले जब सुबह सुबह प्रातः भगवान उठते हैं तो 3 काम उनके हैं। माता के चरणों में प्रणाम करते हैं दंडवत होकर के, पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। झूठ मत बोलना, हाथ उठाकर वो बोलो। तुम्हारे घरों में कितने संतान हैं और कितने घरों में दंडवत होकर के तुम्हारे। अब माई को एक भी अच्छा नहीं, कितनी माताएं कहें चलो चलो ये बाबा बहुत उल्टा सीधा बोलता है। क्यों? चोट लग गई। तुम्हारे बेटे तुम्हारी बात नहीं सुनते, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी बात नहीं सुनती, तुम गलियों में और मोहल्लों में उनका निंदा करते चल रहे हो। अरे मैं तुमसे पूछता हूं, कई बार मैंने सुना है कोई कहता है मेरा बेटा तो बड़ा अच्छा था पर जब से 3 महीने से चुड़ैल आई हमारे बेटे को उड़ा के ले गई। इतने पैसे खर्च के चुड़ैल लाई थी कि बहू लाई थी? तुम्ही तो लाई थी ना। और मैं फिर एक प्रश्न करता हूं तुमसे, 9 महीने तक पेट में तुमने रखा, 20-21 साल तक उंगलियां पकड़ करके तुमने चलाए, क्या संस्कार की घुट्टी पिलाई कि 3 महीने में कोई लेके उड़ गई चुड़ैल? ये कैसी भाषा है? क्या ये भारत है? तुमने क्या संस्कार दिए? जब वो गीली मिट्टी की तरह था तो उसको क्या सिखाया? जब वो हरे बांस की तरह था तो उसको कैसे मोड़ा? क्या उस समय संस्कारों के प्रति उसको जागृत किया अपने? तब तो जब कोई संत महात्मा द्वार पर आते तो कहते ट्यूशन पढ़ रहा है बाबा जी, छोड़ दो। और ट्यूशन पढ़ करके तुमको ट्यूशन पढ़ा रहा है वो जवानी में, अब तुम खुद पढ़ो ट्यूशन। उस समय अगर कह दिए होते बेरमो के लोगों, आज भी उठा करके आते समय कहते हैं चल रोज तेरी पढ़ाई देख ली, आज तो वृंदावन से बाबा आ रहे हैं, आज चल करके संस्कारों की कथा सुन और संस्कारों की कथा सुन करके अपने माता पिता और भारत की सेवा करना सीख जा। यही सबसे बड़ी रामायण की कथा है, यही मनुष्यता है और यही भारत में जरूरत है, यही घरों में जरूरत है, यही माता पिता और परिवारों में जरूरत है। ये चाहिए। हाथ नहीं उठे तुम्हारे, एक बच्चा तुम्हें दंडवत होकर प्रणाम नहीं करता, न माता को, न पिता को, न गुरु को, और राम कथा सुनने आए हो, रघुनाथ की कथा सुनने आए हो। तो बाबा भी बुक हो जाते हैं आजकल। तो बगल में ये करा दे कि बाबा ने इसको कराया तो कल कोई और बाबा को ले आएगा कि हम 20 लाख वाले बाबा को ले आएंगे। खैर हमको तो पैसे से तुम क्या खरीदोगे और पैसे से क्या कथा कराओगे, और जो पैसे से कथा करे वो कथा भी कैसा करेगा। विद्या बेटी होती है और पुत्री को बेचते नहीं है, पुत्री को कभी बेचते नहीं है। जैसे माइक बुक किया, जैसे टेंट बुक किया, जैसे कैमरे बुक किए, वैसे बाबा भी बुक करके ले आए और सोच रहे हो ज्ञान मिलेगा। अहंकार इसी का है दुनिया में, यही अहंकार चल रहे हैं। उसने वो लाया तो हम इसको लाएंगे, सुनना नहीं है। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा मातु पिता गुरु नावहि माथा, और हमारे यहां क्या चल रहा है? प्रातःकाल उठ के अनाथा मोबाइल में मारही माथा।
वहां प्रातःकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माथा, और ये अनाथ सुबह सुबह उठ करके मोबाइल में ऐसे करके देखे तो लाल लाल से आया हुआ है, उसमें लव यू आया हुआ है, थोड़ी देर में हेट यू आएगा, और शाम को आएगा आई किल यू। तुम्हारी बुद्धि हरी हो जाएगी इतने में। लव यू, लीव यू, किल यू, मरोगे ऐसे ही, पूरी जिंदगी मर रहे हो उसमें। मोबाइल में जिंदगी घुस गई है। मोबाइल अच्छी चीज है, उसमें अच्छी चीजें भी हैं, उसका प्रयोग करना सीखो। और गंदी तो इतनी है कि पूरी संस्कृति तुम्हारी खत्म हो जाए। इतनी न्यूडिटी है कि एक दिन में भारत का विनाश हो सकता है। तुम्हारे बच्चों के हाथ में, माँ अपने बच्चों को ठीक से पाल नहीं पाती तो मोबाइल हाथ में दे रही है। आप थोड़ी लज्जा करो, शर्म करो। अपने ही हाथों अपने बच्चों का गला घोंट रहे हो। और कितनी माताएं, महाराज जी अभी 2.5 साल का है, यूट्यूब खोल लेता है, कुछ और भी ना खोल ले, देख लेना, बुद्धि तुम्हारी हरी हो जाएगी कुछ दिन के बाद। यूट्यूब खोल ले रहा, और यूट्यूब खोल ले रहा। जिस समय में दादी और नानियों की कथा उसे सुने, एक ध्रुव था, एक प्रहलाद था, एक मीरा थी, राम जी को रावण ने ऐसे ऐसे बोला, राम जी ने अपनी सत्य नहीं छोड़ा, निष्ठा नहीं छोड़ी, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये सुनने का जो उम्र था, वो कह रहे यूट्यूब खोल रहा है, कमाल है। स्पाइडरमैन खेल रहा है, खुद मैन बन नहीं पाया बढ़िया से जीवन में, जानवर बन जाएगा। स्पाइडरमैन देख रहा है, बैटमैन, स्पाइडरमैन, ऐसे नहीं होगा। अब तो भगवानों को भी कार्टून बना दिया। हनुमान जी कार्टून शो, हनुमान जी कार्टून, कार्टून तुम्हारा बाप। हनुमान जी कार्टून नहीं है, हनुमान जी महापुरुष हैं, हनुमान जी भगवान के अवतार हैं, साक्षात शिव हैं, कार्टून नहीं है। वो कार्टून हो गए हनुमान जी, हनुमाना कार्टून। भारतीयों की बुद्धि इतनी दूषित हो गई। रास लीला, जहां जीवात्मा और शिवात्मा का मिलन है, जीव और शिव के मिलन को महारास कहा जाता है, वहां गली मोहल्लों में अगर कोई बच्चे बच्ची कहीं चले गए, उनके अगर कुछ शारीरिक आकृतियां बिगड़ गई तो कहते हैं आजकल रासलीला चल रहा है। ये भारत की अवस्था है। अपने ग्रंथों का इतना अपमान, अपने ईश्वर का, अपने अवतारों का इतना अपमान, इतनी निर्लज्जता के साथ इसी समाज में लड़के लड़कियों के मिलन को रास लीला कहा जाता है। कभी रास सुना है? कभी रास की परिभाषा जानी है? ये डंडे उठा करके डांडिया करके और कहते हो महारास हो गया। कहां लिखा है डांडिया करके महारास करना? किस ग्रंथ में है बताओ मुझे। जागरण कर रहे हैं। कौन सी जागरण कर रहे हो भैया? बुद्ध एक बार जगे तो पूरे ही जग गए, महावीर जगे तो जग गए, ध्रुव जगा तो जगा, और तुम जागरण करके फिर जाकर के 3 दिन सो करके जागरण करके आ रहे। माता जी की जागरण, कौन सी जागरण करके आए? जिंदगी तुम्हारी झंड हो गई, उसके बाद भी तुम जागरण है। जागरण का अर्थ होता है चेतना का जागृत होना। जागरण का अर्थ होता है अज्ञानता का विनाश होना। बी नॉलेजफुल, नॉलेजफुल बनो। धर्म का अर्थ है ज्ञान तुम्हारे भीतर आए। अज्ञानता तुम्हें बार बार रुलाएगी। कितनी भी पूजाएं कर लो, पाठ कर लो, यज्ञ कर लो, हवन कर लो, पर जीवन में रावण की तरह ज्ञानी रहोगे तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। रावण से ज्यादा कोई वेदज्ञ नहीं था, कोई श्रुतज्ञ नहीं था, कोई भी रावण से ज्यादा हवन करने वाला नहीं था। उसके बाद भी घर में एक बालक बालिका नहीं बचे, खुद भी नहीं बचा, नाश हो गया। क्यों? पूजा करने का तो परिणाम अच्छा होना चाहिए ना। पर रावण को पूजा ले डूबी, रावण की उपासना ले डूबी उसे। यह जरूरी है, पर इसमें एक ही निष्ठा की जरूरत है। प्रेम करो ईश्वर से, डरो मत। मैंने कई बार देखा, नवरात्रा में लोग पूजा रखते हैं, कहते हैं पूजा में गड़बड़ी हुआ ना तो दुकान में आग लग जाएगी। दुर्गा जी का सब काम खत्म हो गया है, अब वो आग लेकर के इनके दुकान में आग लगाने आएंगी। उनका और कुछ काम नहीं है। कमाल करते हो यार, अज्ञानियों की तरह बात करते हो। अरे किसी संत से पूछो, किसी ऐसे वेदज्ञ श्रुतज्ञ जिन्होंने पढ़ा हो अपने गुरु परंपरा से, उनके पास जाओ। 4 महीने तक ये हारमोनियम तबले लेकर के और 1.5 महीने में हमारे यहां भी भागवत कहने की ट्रेनिंग होती है। आ जाओ वृंदावन में, तुम्हें भी भागवती बना दूंगा और 2 हारमोनियम और 1 तबला दे दूंगा। उसके बाद देश भर में कमाओ खाओ, हो गया तुम्हारी जिंदगी। न तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ तो देवे ढेला। दोनों को नरक में भी ठेलम ठेला, नरक में भी जाओगे तो ठेलम ठेला होगा। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान। गुरु का अर्थ होता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। गुरु का अर्थ होता है तुम्हारे भीतर में जिन प्रश्नों का उत्तर आज तक तुम्हें नहीं मिला, उन प्रश्नों को सहजता के साथ, मित्रता के साथ, हंसाते हुए, आनंदित करते हुए रसगुल्ले खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें।
फल खिला के ज्ञान दे दे तुम्हें, उनको सदगुरु कहते हैं। गुरु और सदगुरु में बड़ा अंतर है। गुरु का अर्थ इतना ही है जो तुम्हें मार्ग बता दे। मान लो अगर कोई बेरमो में आकर के पूछे भैया, अब कोई कह दे बाएं तरफ, तो गुरु तो वो भी हो गया, ठेका का रास्ता बता दिया। और वो ठेका में गया पी के मुझको यारों, ये कैसा गुरु था, परिवार बर्बाद करा दिया। जिसने राह बता दिया वो गुरु है, पर जिसने राम और कृष्ण का राह बता दिया वो सदगुरु है। इसलिए गुरु हजारों हो सकते हैं, पर सदगुरु कभी कभी पृथ्वी पर आता है, जो केवल राम और कृष्ण से तुम्हें जोड़ता है, जो तुम्हें सत्य से जोड़ता है। राम और कृष्ण से जोड़ने का मतलब है आराम। जीवन में जिसने कह दिया जिसको चाहिए आराम, उसको कहना होगा आओ राम, आओ राम, मेरे जीवन में आओ राम। उसके जीवन में आराम ही आराम, नहीं तो हराम है जीवन। याद रख लेना, जिनके जीवन में राम है। पर रामो विग्रहवान धर्म, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम चलते हुए धर्म है। जब स्वयं भगवान हो पृथ्वी पर और स्वयं सदगुरु चल रहे हो तो उन्हें धर्म की भाषा पढ़ाई नहीं जाती, उनको चलता हुआ धर्म माना जाता है। वो चलते हुए धर्म है। राम को धर्म सिखाने का प्रयत्न जो करे वो राक्षस है, क्योंकि राम तो चलते हुए मूर्त धर्म है। इसलिए जब अर्जुन को समझ में नहीं आया, अर्जुन कंफ्यूजन में था, मैं क्या करूं, मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं, मेरे दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे फलाने जी हैं, मेरे अपने लोग हैं, मुझे नहीं लड़ना, मुझे नहीं जाना, मुझे धन के लिए लड़ाई नहीं करना। कृष्ण जी ने कहा तुम्हें करना पड़ेगा। आज के युग में ऐसा कोई मिले तो बोले बताओ, चेला इतना बढ़िया है, बेचारा लड़ना नहीं चाहता, ये गुरु बड़ा बेकार आदमी है, ये लड़वा रहा है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, कृष्ण कह रहे युद्ध करो। जबकि बाबाओं को माना जाता है कि भाई बाबा जी हैं तो आप शांति प्रदान करिए, हमारे कृष्ण ऐसे बाबा हैं, बोला युद्ध कर। वो अर्जुन समझता ही नहीं था कुछ भी दिखाए, क्योंकि अर्जुन की एक तकलीफ थी, वो ममेरे फुफेरे भाई थे, तो ज्यादा समझता नहीं था, ज्यादा क्लोज हो गया था। अति परिचय अवज्ञात। कभी कभी जब अति परिचय हो जाता है ना, तो तुम महापुरुष को नहीं पहचान पाते, तुम भगवान को भी नहीं पहचान पाते, तुम गुरु को भी नहीं पहचान पाते। अति परिचय बड़ा तकलीफ भी दे देता है, पहचानता ही नहीं था। अंत में अर्जुन ने कहा एक बात बोलूं? बोला हाँ बोलूं। बोला शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। न तुम भगवान बनो मेरे लिए, न तुम फुफेरे और मेरे भाई बनो, न मैं तुम्हारा जीजा बनो और तुम साले बनो। एक काम कर दो। क्या? बोला मैं तुम्हारा शिष्य बन जाता हूं, तुम गुरु बन जाओ कृष्ण। क्योंकि अगर मुझे समझना है तो गुरु के द्वारा ही समझना होगा। भगवान के रूप में मैं तुम्हारी बातें नहीं समझ पा रहा हूं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना शिष्य बनाया। गीता तो ये कहती है, तुमने तो पढ़ा है नहीं कभी। गीता में अर्जुन शिष्य बने और अंत में भगवान ने कह दिया सुन, तेरी समझ में बात नहीं आएगी, मैं समझाते जा रहा हूं तो उल्टा करते जा रहा है। अब एक अंतिम बात कह रहा हूं। बोला हाँ प्रभु, 3-4 बात मुझे समझ में नहीं आ रही, एक फाइनल बात बोलो, क्या मानना? गुरुजी एक बात जो कहोगे मान जाऊंगा, वचन दे रहा हूं। तो भगवान ने 18वें अध्याय में कहा सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ऐ सुन, अब एक बात केवल सुन, सर्वधर्मान परित्यज्यम, जितने भी धर्म है दुनिया के, जितनी भी ड्यूटीज है, सबका परित्याग कर और मेरी शरण में आ। जिंदगी में कोई भी पाप तुझसे होने वाला होगा तो उस पाप से रक्षा का और तुझे आनंदित रखने का वचन तेरा गुरु श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरुम दे रहा है। और अर्जुन आकर के समर्पित हो गए, फिर पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समर्पण बड़ी चीज है। तुम समर्पण नहीं करते, तुम आधे अधूरे हो। इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कुछ यहां गिरा कुछ वहां गिरा। तुम किसी के हो ही नहीं, किसी के बनो तो अच्छे से। तुम तो थोड़ा थोड़ा मान रहे हो, इतना इतना मान रहे, इतना सा मानो तो पूरा मानो, फॉलो करो तो पूरा फॉलो करो। और याद रखो, फैमिली डॉक्टर की तरह अगर जीवन में गुरु भी मिल जाएं और विश्वास हो गया तो ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान उनके पास न हो। ऐसा कोई आज तक बंधन नहीं बना जिसकी कुंजी सदगुरु के पास न हो, वो खोल न सके। वो तुम्हें चाबी पकड़ा देंगे, अपने बंधन को तुम ही खोल सकते हो, लेकिन तुम्हारा समर्पण पक्का होना चाहिए, विश्वास पक्का होना चाहिए। दशरथ जी के जीवन में कष्ट आया। सुनो, राम जी के पिताजी के जीवन में इतना बड़ा कष्ट आया। एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुत नाही। ग्लानी हो, इन्फीरियरिटी, ओ मैं बुढ़ा हो गया, मुझे पुत्र नहीं हुआ, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। अब ध्यान देना बेरमो के लोगों, जब दशरथ जी के जीवन में दुख उपस्थित हुआ, कष्ट उपस्थित हुआ, तकलीफ आई,
तो एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुत नाही। तो क्या किए? मौसा घर गयो महिपाला, फूफा घर गयो महिपाला, दोस्त के घर में गयो महिपाला, मंत्री जी के घर में गयो महिपाला, मुख्यमंत्री के घर में गयो महिपाला। कहां गए? एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। तो दुनिया में कोई याद नहीं आया। और दशरथ जी क्या किए? गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करे विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला, विनय विशाला। एक बार भूपति मन माही, भयो गलानी मोरे सुत नाही। यहाँ वहाँ कहीं गए नहीं महिपाला, गुरु गृह गया, गुरु गृह गया तुरत महिपाला, तुरत महिपाला। और हम कहाँ जाते हैं? क्यों छापड़िया? कुछ गड़बड़ी हो तो साले साहब को पुकारते हैं, साला बताएगा इनको। और गुरु कहां गए? अब राम जी को तो हम बहुत मानते हैं, राम जी हमारे प्राण हैं, और राम जी के पिताजी जो कर रहे हो तुम करने को राजी नहीं हो। उनके जीवन में ग्लानि उपस्थित हुई, कंफ्यूजन आया, तो उसको कंक्लूड करने के लिए अपने गुरु के द्वार पर गए। और गुरु जी ने कहा, धरहु धीर हुई है सुत, तुम एक मांगने आए थे, 4 दे के भेजा। दोस्त के पास जाओगे तो पहले ही इतना रो देगा कि तुमको मन करेगा कि 10 रुपए इसको और दे दे, भले ही तुम उधार में हो। इतने चालू हो गए आजकल से, तुम्हारी जाने से पहले ऐसा रो देंगे, माँ का हार्ट अटैक आ गया, और माँ अंदर में बढ़िया रसगुल्ला खा रही है और समोसा, वो कह रहा हार्ट अटैक आ गया। वो आदमी भी सोचता भाई रहने दे, तू ले ले 20 रुपए हमसे, नहीं चाहिए हमको। गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, जहां से सार्थक संवाद के द्वारा सार्थक हल मिले। अरे टेम्पररी इलाज से नहीं होगा, ये पेन किलर खाते खाते किडनियां खराब हो जाएंगी तुम्हारी। आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, दवाइयां खा रहे हो, थोड़ा सा पेन हुआ, पेन किलर खा लिए, हो क्या रहा है अंदर में पता है? मरोगे पक्का, कोई बचाएगा नहीं। ये पेन आ कहां से रहा है? ये दर्द उठ कहां से रहा है? व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? कॉज क्या है? तो जो सदगुरु होते हैं वो कारण के ऊपर हमला करते हैं, कारण का निवारण करते हैं। किस कारण से इसके जीवन में दुख आया, उस कारण का निवारण करते हैं। ये दोस्त, ये मित्र, ये परिवार, ये रिश्तेदार, ये नातेदार, ये संसार, ये सब तुम्हें टेम्पररी रेमेडी देंगे, टेम्पररी रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन अगर परमानेंट रिलीफ चाहिए, अगर निराकरण चाहिए, फिर जीवन में वो दुख दोबारा ना हो, वो ताप न सताए, तो किसी ज्ञानी सदगुरु के चरणों में जाना और पूछना, हे गुरुदेव भगवान, ऐसा दुख उपस्थित हुआ है, मुझे क्या करना चाहिए? और विश्वास रखना, उन्होंने जो कह दिया उस वचन पर और चल कर देखो। मैं आज भी इस भरे हुए पंडाल में कहता हूं, कोई भी ऐसा करके देखो, तुम्हारे जीवन की समस्या की। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ही इज नॉलेजफुल, ही इज लिविंग मास्टर। केवल दाढ़ी और चुंदी बढ़ा करके नहीं घूम रहे वो भिक्षा करने के लिए, नॉलेजफुल मास्टर, वेद वेदांत सिद्धांत, जिन्होंने इस शरीर के साइंस को भी जाना है और जिन्होंने आध्यात्मिक विज्ञान को भी जाना है, मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस बोथ, वो दोनों के मास्टर हैं। ही इज साइंटिस्ट, ही इज डॉक्टर। ये मत समझो बाबा जी आ गए हैं, बाबा जी आ गए हैं। तुम में से जितने लोग बैठे हो, ये जितने भी ग्रेजुएट के यहां विद्यार्थी हैं, तुमको केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और बायोलॉजी तो मैं पढ़ा सकता हूं, पूरी तरीके से बिठा के तुम्हारे क्लास कर सकता हूं। जितने ग्रेजुएट, बीएससी के छात्र जितने, सबको पढ़ा सकता हूं। बट दिस इज मटेरियल साइंस। दुनिया में आज तक डिप्रेशन की कोई दवा नहीं बनी है,
डिप्रेशन की जो भी दवा दी जाती है उसमें 70% अफीम होते हैं, तुम्हें सिर्फ सुलाया जाता है। आज तक माई का लाल कोई है नहीं जो डिप्रेशन का दवा बनाया है। तुम्हारे डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। इस दुनिया में डिप्रेशन और तनाव तभी दूर हो सकता है। सुनो, इस दुनिया में तनाव में वही हैं जो दो नाव पर हैं। जिन्होंने सदगुरु के एक नाव पर अपना कदम रख दिया, उनके जीवन में तनाव नहीं, आनंद होता है। उनके जीवन में राम होते हैं, आराम होता है, प्रेम होता है, शांति होती है, मस्ती होती है। और ये प्रयोग करो। अरे कॉलगेट का प्रयोग कर लिया, नहीं नहीं, रोज बिलबोर्ड्स पे प्रचार होते हैं, उसको खरीद लेते हो। एक बार सदगुरु भी खरीद लो ना। जैसे मीरा कहती है, माई डी मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने मैंने मोल में खरीदा है, इसको खरीद लिया है गोविंद को। माई पूछी कितने में? बोले खरीद लिया, कहीं जा नहीं सकता, मोल दिया है मैंने। 42 साल तक मीरा रोती रही, कृष्ण कृष्ण करती रही। इतना दुख मीरा के जीवन में लिखा है, अगर मैं जान जाती कि प्रीत किए दुख होए, तो नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करी हो कोई। पर 42 साल की उम्र में मीरा की भाषा बदल जाती है। क्यों बदल जाती है मीरा की भाषा अचानक? जो मीरा इतना रोती है दुख में, वो क्यों 42 साल के बाद बदल गई? 42 साल के बाद एक दिन नाचने लगी अचानक, और नाच कर गाने लगी क्या? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। किसने दिया? वस्तु अमोलक दिन मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक, वस्तु अमोलक दीन मेरे सतगुरु। मीरा कहती है, मैं 42 साल तक रोती रही, आज मुझे मेरे सदगुरु मिले और मुझे इतना अमूल्य वस्तु दे दिया कि अब तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। कबीर एक बार मीरा के घर गए मीरा को देखने के लिए, तो वो मोहल्ले वालों से पूछा, बोला मीरा कहां मिलेगी? बोला अच्छा वो पगली बावरी, पागली है। बोला हाँ हाँ वही वही वही। अंदर गई तो सास बैठी थी, बोला मीरा कहां मिलेगी? मीरा कुलनासी। बोला हाँ वो कुलनासी। और भीतर कबीर गए तो लोग कहे मीरा भाई बावरी, सास कहे कुलनासी रे। और कबीरा भीतर जाई के देखा तो पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे। वो तो मौज से नाच रही थी गोविंद के प्रेम में। दुनिया पागल कह रहा था, कोई कुलनासी कह रहा था। अरे हमसे तुमसे अच्छे तो ये फिल्मी दुनिया वाले लोग जानते हैं जिन्होंने ये गाना लिख दिया। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में, कहीं बीत न जाए बेरमों की ये सुंदर राम कथा की रहना। इसलिए मन लगा करके राम कथा सुनो, इधर उधर के चर्चा में मत रहो। और जब भी यहां आओ तो परिवार वालों के साथ आओ, पर आते के साथ छोड़ दो पीछे। बोलो तुम उधर बैठो, मैं इधर बैठूंगा, पति इधर पत्नी उधर। दिखे नहीं, दिखेगा तो कचकच हो जाएगा। तुम्हारा बहुत मन होगा तो पत्नी का कुछ हो सकता है, घर में कुछ बना के आई आलू चप, वो कथा से जा रहा उधर उसका ध्यान लगेगा, तुमको ऐसे करके तो राम जी बन गए क्या? आज ही ऋषि बन जाओगे, चलो। इसलिए जब आओ एकांत बैठो, न मित्र के साथ बैठो न परिवार के साथ बैठो, क्योंकि किसी दिन तुम्हारी बात जम जाएगी सदगुरु के साथ, ठाकुर के साथ। और अगर कोई मंथरा जैसी बुद्धि वाली हो सकता उस दिन रही तो जमेगा नहीं, सब बर्बाद हो जाएगा उसी दिन। आबाद होते होते बर्बाद हो जाओगे। इसलिए जीवन में कथा सुनने का नियम यही है, जितासना, पहले आसन को जीतो। हमारे पांव फ्रैक्चर हैं, देखो पांव टूटा हुआ है, उसके बाद मैं इतनी लंबी यात्राएं कर रहा हूं। डॉक्टर कह रहा है गुरुजी क्या करोगे, जान दे दोगे अपना? हमने कहा भाई अब वही रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। हमने भी अनूप को वचन दिया है, अब प्राण रहे चाहे जाए, मैं जाऊंगा तो जरूर, चाहे कुछ भी हो जाए। वचन तो नहीं तोड़ूंगा, कुछ हो जाए वचन नहीं तोड़ूंगा। बिल्कुल परमिशन नहीं है किसी डॉक्टर के द्वारा, मतलब सब परमिशन के बाहर मुझे जाना है। और राम कथा करेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है इस दुनिया में आज तक भगवान राम से बड़ा वैद्य कौन हुआ है? वो तो शरीर के रोग तो छोड़ो, दुनिया के हर रोगों की दवा उनके पास है। राम कथा करके ही सबसे निरोगता पाई जा सकती है, सुन के भी और कह के भी निरोगता पाई जा सकती है। पर सुनो तो दिल से।